नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, एक ना लड़का था, उसके माँ बाप बड़े गरीब थे। अब उसके माँ बाप बड़े गरीब थे तो उसके माँ बाप ने ना बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे को 10वीं पास करवाई। गांव में ही था, 10वीं पास करवाई तो बेटे ने सोचा कि मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं तो इनका मैं भी कुछ सोचूंगा। अब उसका एक दोस्त था, शहर में रहता था। अब उसके माँ बाप ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और बेटे को पकड़ा दिए और बोले बेटा ये पैसे तेरे काम आएंगे तो तू शहर चला जा अपने दोस्त के पास। उसकी चिट्ठी आई है तो अब वह लड़का अपने दोस्त के पास शहर चला गया। चिट्ठी लेकर, उसमें पता था लिखा हुआ। चलो जी, वो जब शहर चला गया तो ढूंढते ढूंढते उस लड़के को अपने दोस्त का घर मिल ही गया। अब वो हफ्ता भर वहाँ पे वैसे ही बैठा रहा बेकार। तो अखबार उसके घर में लगी हुई थी उसके दोस्त के, तो अखबार में नौकरी ढूंढता था। एक ऑफर आया उसको, वो बोला कि इस जगह पर यहाँ पे नौकरी की लड़के की तलाश है। तो जिसको भी ज़रूरतमंद इंसान है, जो भी ज़रूरतमंद इंसान है वो यहाँ पे आ जाए। अब वो लड़का एड्रेस लेकर चला गया उस जगह पर। तो जब वो लड़का गया तो वहाँ पर और भी कई भीड़ लगी हुई थी, पर उस लड़के को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं पहले नंबर पे आता हूँ, मेरे को कौन रिजेक्ट कर सकता है। ऐसा ऐसा ना उसके मन में आ रहा था। अब इंटरव्यू होते गए, लोग जाते गए। अब उस लड़के की बारी थी। अब वो लड़का आगे आया और उसको कितने लोग वहाँ पे बैठे थे तो उस लड़के से अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने लगे सब। उसने सारे जवाब सही दिए, पर एक इंसान ने पूछा उसको तुम्हारे पास जीमेल आईडी है? अब वो लड़के बेचारे को क्या पता जीमेल आईडी क्या होती है, गांव में था। तो वो लड़का बड़े हैरान होकर बोला सर जीमेल आईडी किसको कहते हैं? ऐसे वो घबरा के बोला, उसको बोलना भी नहीं था आ रहा। अब सारे उसकी बात सुन के हंसने लगे। अरे कौन से युग का है तू, कहाँ से आया है, तेरे को जीमेल आईडी का ही नहीं पता? चलो जी, ऐसे उसकी ना लोगों ने बेइज्जती करके उसको फाइल उसकी पकड़ाई और बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उसने अपनी जेबें देखी, जेबे में मात्र 200 रुपये पड़े थे। तो 200 रुपये पड़े थे उसके पास और पास में ही फल फ्रूट लगे हुए थे। सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी में गया और वहाँ पे फल फ्रूट लेकर आ गया 200 रुपये के। तो उस आदमी को बोला उसने, लड़के ने, सर मेरे पास तकड़ी वट्टा नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, तो प्लीज़ मेरे को किलो किलो के लिफाफे बांध दो सेब, और आधा आधा किलो के सेब बांध दो। उसने 200 रुपये के पन्नी में सेब करवा लिए। तो एक सड़क के किनारे बोरी लेकर बैठ गया। अब उसके सारे ही सेब बिक गए। 2-3 घंटे में उसके सारे सेब जब बिक गए, उसको 100 रुपये का मुनाफा हुआ। वो लड़का खुश हो गया। अब उस लड़के ने क्या किया, फिर से 300 रुपये के सेब ले लिए। जब सेब उसने फिर से 300 रुपये के लिए, फिर उसने 3-4 घंटे में ही वो सेब बेच दिए। अब उसको 200 रुपये और मुनाफा हो गया। अब उसके पास 300 की जगह 500 रुपये थे। फिर उसके मन में आया अभी तो काफ़ी समय है, घर पे ही जाना है, क्या करना है। उसने फिर 500 के ही सेब खरीद लिए। जब उसने 500 के सेब खरीदे तो फिर वो बोरी लेके बैठ गया। अब उसका फिर से मुनाफा हुआ 700 रुपये। अब उसने 200 रुपये का तकड़ी वट्टा लिया और 500 के सेब ले लिए। अब जब उसने 500 के सेब ले लिए तो तकरीबन 7 बज गए थे शाम के। फिर भी उसने हौसला नहीं छोड़ा, कर कोई बात नहीं, 9 बजे तक मैं बेच लेता हूँ, रूम में ही जाना है, मैंने क्या कोई काम थोड़ी करना है। अब इत्तेफाक ने उसके ना 9 बजे तक सारे सेब बिक गए। अब उसको पूरे 900 रुपये 1000 रुपये तक का मुनाफा हो गया। तो अगले दिन फिर वो सब्जी मंडी में आया, फिर सब उसने सेब खरीदे। अब उसको ना मुनाफा लग रहा था,
और बोला इस काम में कमी क्या है, घाटा किस बात का है। अब वो लड़के को पता ही नहीं लगा कब वो फर्श से अर्श तक चला गया। अब उसने अपने गांव के दोस्तों की तरफ ध्यान दिया। बोला उसने पहले उन सेबों के एक बड़ी सी दुकान खरीद ली, है ना। फिर उसके पास और पैसे आए तो उसने एक और दुकान खरीद ली। अब जो लड़का उसके साथ रूम में रहता था उसको भी बोला कि तू इस दुकान को संभाल ले, कोई बात नहीं, तुमने मेरा इतना साथ दिया है, मैं तेरे साथ हूँ। अब वो लड़का संभाला था दुकान। अब रात दुगनी दिन चुगने, तरक्की पे तरक्की हो रही थी। अब उसने एक और दुकान खरीद ली, उसमें भी सेब डाल दिए। जब उसने उसी दुकान में सेब रखे और गांव के लड़के भी आ गए उसकी मदद करने के लिए, अब वो दुकान भी चलने लगी। मतलब उसने छोटी सी उम्र में इकट्ठी 7-8 दुकानें सेबों के सर पर ही बना ली। अब उसका इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग आए और बोला सर आप छोटे से गांव से आए थे, आप इतने छोटे से गांव से आकर यहाँ पर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, क्या बात है, आपकी तो वाहवाही हो रही हर जगह पर, आप तो सबके लिए सबक हैं, आपको देख के तो सब लोग बच्चे भी आपके जैसा बनना चाहेंगे। इंटरव्यू ले रहे थे, अब इंटरव्यू भी ले रहे थे, सब उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। अब सभी उसके बोल रहे थे कि तेरी फ़ोटो अखबार में आएगी, कोई बोल रहा था तुम्हारी फ़ोटो न्यूज़ चैनल में आएगी। ऐसा सब बोल के ना उसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के भी, तो वो भी अच्छे से सुन रहा था। अब उसने कईयों ने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाई बताई, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। अब एक अखबार वाले ने बोला सर आपके जीमेल आईडी क्या है। वो एकदम से हैरान, मेरी जीमेल आईडी। वो बोला मेरी कोई जीमेल आईडी है ही नहीं। तो बोला सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास जीमेल आईडी नहीं है। वो बोला नहीं मेरे पास, अगर मेरे पास जीमेल आईडी होती तो मैं आज यहाँ पर ना होता, मैं उस ऑफिस में होता जहाँ से मेरे को धक्के मार के निकाला गया था, और वो धक्के इस जीमेल आईडी ईमेल आईडी के कारण हुआ है। मेरे को आज तक पता नहीं चला जीमेल आईडी और ईमेल आईडी होती क्या है। मेरी तरक्की का कारण बस मेरे को ये पता है, मेरी तरक्की का कारण ये जो आपकी जीमेल आईडी का ईमेल आईडी जो भी है ये है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि कहते क्या है होती क्या है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सब उस लड़के की तरफ देखकर हैरान हो गए कि इतने बड़े पहुँचे हुए सर, इतने बड़े बिजनेसमैन और इनको पता ही नहीं है। तो दोस्तों हमें कभी कभी जब ठोकर लगती है ना, किसी इंसान से लगती है, कभी घर वालों से लग जाती है, कभी बाहर वालों से लग जाती है, मतलब कई लोगों को इतनी ठोकरें लगती है पर उनको कोई सुधार नहीं आता उनकी ज़िंदगी में। और कई लोग अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि इसने मेरे को ऐसी बात की है, आज मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। वो लड़के ने अपने माँ बाप के लिए कामयाब हुआ, अपने माँ बाप के लिए कामयाब हुआ, और जिन्होंने उसको धक्के मार के निकाला था वो लड़का उन लोगों के लिए कामयाब हुआ। कि आप गांव के लोगों को कभी भी कम मत समझिएगा, वो भी बड़े होशियार होते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्या मैं बोलती हूँ, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना। हाँ जी दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है बीके राधिका मोहन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, इससे मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो जो मेरे वीडियो को आप सब इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ आपको। और मैं क्या बोलती हूँ आपको, हमेशा हमें किसी भी जाति धर्म से भेदभाव नहीं करना, हमें सबसे प्रेम पूर्वक रहना है ना, सबको एक जैसा मानना है। तो
दुआ लेनी बड़ी जरूरी होती है, पता है ना मैं क्या बोलती हूँ। ये जो ब्राह्मंडे सुनता है तो मैं आपको बोलती हूँ, आप अपने घर में हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, है ना, और आपके घर में माया शाया आती रहे। इस दुआ के साथ आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और मैं कल आपको फिर मिलूंगी, पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जब दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे मेरे ही हौसला अफजाई होती है, मेरे को भी खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, है ना। मैं पहले दूसरों की वीडियो देखती थी ना जब, तो मैं हमेशा कमेंट पढ़ती थी, मेरे को कमेंट पढ़ने का बड़ा शौक है। हाँ जी, और मैं खुद वीडियो बना रही हूँ तो मुझे को भी तो शौक है ना कि मेरे को भी कोई कमेंट भेजे, पर अच्छे अच्छे। हाँ जी, ऑल द बेस्ट।